आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया खजाखेड़ा गांव में रहने वाली प्यारो देवी जी की कहानी दिखाई थी, जिनकी जिंदगी अकेलेपन और संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। 3 बच्चों में से 2 की मृत्यु हो चुकी, तीसरा नशे की लत में फंसकर अलग हो गया और गांव के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए छोटे से कमरे में प्यारो देवी जी अकेले जीवन गुजार रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक सहारा बनकर पहुंची थी। टीम ने उन्हें राशन किट, पंखा, कपड़े और चप्पलें दी थीं। लेकिन दोस्तों, मानवता का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। हाल ही में प्यारो देवी जी ने अपने गांव के सरपंच के माध्यम से अन्नपूर्णा टीम से फिर संपर्क किया और जैसे ही यह सूचना पहुंची, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम अगले ही दिन उनके घर राशन सामग्री लेकर पहुंच गई। यह केवल राहत नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आती है। यह दूसरी बार की सहायता साबित करती है कि अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में निरंतर राहत और सम्मान लौटाना है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से खाजाखेड़ा जो कि सिरसा में स्थित है वहाँ पहुँचे हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे एक माता जी हैं जो पंजाब से आकर यहाँ पे अकेली रहती हैं, जिनका कोई घर नहीं है। यहाँ पे खाजाखेड़ा के एक व्यापारी हैं जिन्होंने उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो संत रामपाल जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इस माता जी को मदद पहुंचाई गई थी, राशन सामग्री दी गई थी, इनके खाने पाने का गुजारा हो जाए इसलिए। तो लगभग 1 महीना हो चुका है और उनको जो पहले जो सामग्री दी गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब आज फिर संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं माता जी को जो ज़रूरत की सामग्री पहुँचाने के लिए। जैसे ही माता जी का सामान ख़त्म हुआ, माता जी ने इनसे फिर से संपर्क किया और आज संत रामपाल जी के आदेशानुसार इनके अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं खाजाखेड़ा सिरसा में। आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सामग्री जो संत रामपाल जी की तरफ से इन माता जी को मदद पहुँचाई गई है, क्या क्या सामग्री दी गई है। आइए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो माता जी हैं जिनको आज फिर से संत रामपाल जी के द्वारा जो ये मदद पहुँचाई गई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार बता। जी माता जी, तो संत रामपाल जी के अनुयायी आज फिर आए हैं, दूसरी बार यहाँ पे आपको मदद पहुँचाने के लिए आए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? ठीक है पुत्त, जेड़ा तुसीं भुखियां दा ढिड भरदे हैं पुत्त, जी जी, धन्यवाद बहुत पुत्त थोड़ा। जी, तो आपने जब इनसे संपर्क किया दोबारा करने के लिए,
तो कितने दिन में ये आपकी मदद पहुंचाने के लिए फिर से आ गए? मैं कल ही दसा सी सरपंच नूं ते भी अच्छा। कल दसा सी अज आ गया पता। अच्छा, कल बताया था और आज आ भी गए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जैसे कहा था, संत रामपाल जी ने, भाई जैसे इनका सामग्री खत्म होती है तुरंत इनको मदद पहुंचाई जाएगी। और ये माता जी बता रहे हैं कि इन्होंने कल ही इनको कहा था कि हमारी सामग्री जो भी ज़रूरत का सामान है वो ख़त्म हो गया है। और आज संत रामपाल जी के अनुयायी आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे जो भी माता जी को सामान है वो दिया गया है। पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी के अनुयायी और इनको जो सामग्री दी गई है, आइए अब जानते हैं कि क्या क्या सामग्री इन माता जी को दी गई है। तो सर हमें बताइए कि क्या क्या सामग्री इन माता जी को दूसरी बार में मदद पहुंचाई गई है। सत्साई जी, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार दूसरी बारी माता जी को सामग्री देनी है जी। जी जी। सामग्री है जैसे जी आधा किलो सूखा दूध पाउडर है जी, 1 केजी टाटा नमक है जी, 1 किलो सरसों का तेल है जी, आधा किलो चना है जी, आधा किलो दाल है जी, दूली दाल है जी, मूंग दाल है जी, आधा किलो चना दाल है जी, आधा किलो मूंग दाल है जी, छिलका दाल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 250 ग्राम चाय पत्ती है जी, 15 किलो आटा है जी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, और 4 साबुन कपड़े धोने के जी, 2 साबुन नहाने के जी, 500 ग्राम सर्फ है जी कपड़े धोने का जी, 100 ग्राम लाल मिर्च है जी, 150 ग्राम हल्दी है जी, और 150 ग्राम जीरा है जी। तो जो ये सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से इनको प्रोवाइड कराई गई है, तो कैसे आपको पता चला जब इनकी सामग्री खत्म हुई, तो कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई? माता जी के पास में फ़ोन तो है नहीं जी, जी जी इन्होंने सरपंच से करवाया था फ़ोन। जी जी। परसों हमारे पास कॉल गई थी और सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार हमें सामग्री माता जी को प्रोवाइड कराना है जी। जी सर। तो ये सामग्री मतलब कब तक के लिए है इनका, ये जो कब तक ये सामग्री मिलती रहेगी माता जी को? माता जी का जो लड़का है, 2 लड़के तो एक्सपायर हो गए हैं, एक लड़का है जो लापता है काफ़ी दिन से, और माता जी का जो हस्बैंड है वो बाहर है या नहीं आता है। माता जी को कोई टेक करने वाला नहीं, केयर टेक करने वाला नहीं है। जब तक वो आ जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे वो करने के लिए, तब तक इनको सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको सामग्री दी जाएगी जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी से बात की और जाना कि इन्होंने बताया कि जब तक इनका जो परिवार है वो सक्षम नहीं हो जाता इनको जो इनका पेट भरने के लिए, तब तक संत रामपाल जी इन माता जी की मदद करते रहेंगे। यदि वे नहीं आते हैं, उम्र भर भी नहीं आते हैं, तो उम्र भर संत रामपाल जी इनकी मदद करते रहेंगे। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत संत रामपाल जी गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। गरीब परिवारों की जो ज़रूरत से जो बेहद ज़रूरी सामग्री होती है, बेहद ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इन सब चीज़ों को लेकर संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो भूखे सोते हैं, जिनको उनको रोटी से जुड़ी हुई मदद करते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, उनको घर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पैसे के कारण शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा में जो सहयोग कर रहे हैं, जो भी उनको शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी वित्तीय सहायता है वो संत रामपाल जी करा रहे हैं। और कपड़ा, अगर बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो बहनें बेटियां जो भी है, उनको कपड़े की भी सहायता संत रामपाल जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो और इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद दोस्तों। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में लाखों ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो कि असहाय हैं, जो कि किसी कारणवश सक्षम नहीं है। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं,
ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रहते हैं, ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं। ये मुहिम लगभग इसी साल में 2025 में मार्च में शुरू की थी और तब से लेकर अब तक संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाखों परिवारों की मदद कर चुके हैं। और न केवल भोजन के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें, संत रामपाल जी महाराज अब तक हजारों घर बनवा चुके हैं। केवल हरियाणा की बात है ये, हरियाणा से बाहर और भी कई घर बनवा चुके हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत हर प्रकार से समाज की मदद कर रहे हैं। अब तक ये मुहिम केवल रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक सीमित थी, लेकिन जैसे ही हम देखते जा रहे हैं न्यूज में, ये और विस्तार होता जा रहा है इसका। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक तौर पर भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। जैसे कि हमने बाढ़ के समय में देखा, संत रामपाल जी महाराज पंजाब में भी जो बाढ़ पीड़ित गांव थे उनकी मदद कर रहे हैं, उनके गांव में हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में भी हमने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गांव को 5-5, 6-6 मोटरें दी, बड़ी मोटरें, और कितने कितने हजार फीट तो उनको पाइप्स दी है जो उनके गांव से पानी सुखाने का काम कर रही है। और अब तक तो सूख चुके हैं, और जो खेत दोबारा बुझाई के लिए रेडी नहीं हो पाते, ऐसे खेतों को आज संत रामपाल जी महाराज ने दोबारा खेती योग्य कर दिया है, जो कि काफी समय लगता उस पानी को सूखने में, और किसान जो है वंचित रह जाता, अपनी फसल खो देता, अपना नुकसान झेलता। उस नुकसान से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज लाखों या कहूँ करोड़ों किसानों को बचाया है। पंजाब, हरियाणा, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहां जहां बाढ़ पीड़ित गांव है, संत रामपाल जी महाराज तुरंत पहुंच रहे हैं। अब सामाजिक तौर पे ये मुहिम और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं ऐसी वीडियोस भी आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सफाई का भी काम कर रहे हैं, स्वच्छता के, और भी ये मुहिम बढ़ती जा रही है। केवल भोजन से शुरू हुई ये मुहिम कैसे आज एक समाज में पूरा एक ऐसा विस्तार अपना स्थापित कर चुकी है कि समाज में हर प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समाज की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। जो समाज को जितनी जरूरतें होती है सभी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत दे रहे हैं। तो इसी मुहिम के तहत आज हम तीसरी बार खाजाखेड़ा गांव, जो कि सिरसा में स्थित है, थोड़ा लंबा हो गया हालांकि, क्योंकि ये मुहिम है ही इतनी, इसकी कहानी इतनी, मैं कहूंगा कि विस्तृत होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इतना ये मुहिम है ऐसी कि जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे शब्द मतलब समाप्त होने का नाम नहीं लेते और बढ़ते ही जाते हैं। वैसा ही हाल अभी था। तो उसी के तहत आज हम खाजाखेड़ा गांव में तीसरी बार आए हैं। यहाँ पे एक माताजी है, हमने आपको पहले 2 वीडियोस में दिखा चुके हैं। एक माताजी प्यारो देवी, जिनके 2 लड़के थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। इनके पति नशा करते हैं तो इनसे जैसे तैसे दूर रहते हैं, इनके पास आते भी नहीं है, तो वो भी ना के बराबर ही समझिए। तो ये यहाँ पे अकेली खाजाखेड़ा गांव में एक कोई बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने अपना घर दे रखा है यहाँ पे रहने के लिए। इस घर में यहाँ पे देख सकते हैं इन माताजी का ये कमरा है जहाँ पे माताजी रहते हैं। और आज तीसरी बार संत रामपाल जी के अनुयायी आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने वादा किया है, जो परिवार सक्षम होते हैं, सक्षम नहीं है अपना पेट भर पाने में या किसी भी कारण से, संत रामपाल जी उनसे वादा करते हैं कि वो उन्हें जीवन भर के लिए, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते तब तक संत रामपाल जी उन्हें गोद ले लेते हैं। तो उसी के तहत आज तीसरी बार जब इन माता जी को जरूरत थी, तो संत रामपाल जी के अनुयायी उन्हीं के आदेशानुसार, संत रामपाल जी के आदेशानुसार आज तीसरी बार इस गांव में इस माता जी के घर में, प्यारो देवी जी के यहाँ पे राशन सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ पे ये सामग्री लेके आए। इस मुहिम की हम जितनी आपको बताएं मतलब कम ही है, क्योंकि हम शायद पूरा बता भी नहीं पाए हैं अभी आपको, लेकिन फिर भी अभी पहले इन माताजी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी अब ये महसूस करते हैं, पहले से क्या स्थिति इनकी बेहतर हुई है या नहीं, ये सब जानेंगे। और आपको दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज परिवारों के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं। ऐसे परिवार जो सक्षम नहीं है उनका संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार से मदद करते हैं, और हम भी देख के काफी प्रभावित हैं। न केवल हम, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज संत रामपाल जी के इस कार्य से प्रभावित है। आप देखते होंगे कि संत रामपाल जी के जो विरोधी थे पहले, जो उनको काफी निंदा करते थे, आज आप देखेंगे कि हर जगह संत रामपाल जी की वाहवाही हो रही है, उनका गुणगान होता जा रहा है। तो आइए अभी माताजी से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या
इनकी स्थिति में सुधार हुआ है और कैसे संत रामपाल जी महाराज इनके लिए वरदान बन के आए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो माता जी हैं प्यारो देवी जी, जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज तीसरी बार इनको मदद दी जा रही है। आइए माता जी से बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार माता जी। सत श्री अकाल पुत्र। हाँ माता जी, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? पहले जो आपकी स्थिति थी हमने देखा किस ठीक है प्रकार से आप ठीक है। घर घर जाके जैसे भी आपको गुजारा होता था, तो अब क्या स्थिति है आपकी? ठीक है पुत्र, भी जड़ा भी भुखिया नु भोजन दिन्ने आ। जी जी। हाँ जी, भी अब मैं कहनी भी चंगा सोंदा महाराज थोड़ी उम्र वड्डी करे सोनू बाला बाला देवी जी माता। भुखिया नु भोजन दिता है ना। भी मैं तो हुण कोई काम वाली भी नहीं, मैं तो रहेगी भी कोई काम वाला भी मेनू कोई सहारा नहीं देने वाला। जी। भी हुण आ बाई बैठा हैगा, भी ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ। जी जी। हाँ जी। तो अब आप पहले से आपकी स्थिति बेहतर हुई है, कैसा महसूस करते हैं आप? ठीक है जी। जी। हाँ। तो खुश है बिल्कुल? हाँ जी, महाराज तंदुरुस्तियां देवे जी। सानू। अब अच्छे से कटेगी आपकी जिंदगी जी, बिल्कुल। हाँ जी माता जी। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद है बाबा पुੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। जी। महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। जी हाँ पुੱਤ, ठीक माता जी, धन्यवाद। चंगा पुੱਤ, धन्यवाद पुੱਤ। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत इन माता जी को क्या सामान दिया है, क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल, चीनी है 2 किलो और 3 प्रकार की दालें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 1 काला चना है और 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया, जो जितना भी जो घर में सामान होता है सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं अचार का पैकेट है, चाय पत्ती है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, नमक है और बेसन भी है। यहाँ पे एक तेल की बोतल है और एक जो डिब्बा सूखा पाउडर है, और यहाँ पे एक सर्फ है, प्याज, आलू, सब कुछ जो एक परिवार के लिए एक रसोई में जो जरूरत का सामान होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्यादा ही दिया है, यहाँ पे कुछ कमी नहीं छोड़ी। जो रसोई में जितना जरूरत का सामान होता है संत रामपाल जी महाराज सभी इन माता जी के लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि हर बार जब जब जरूरत पड़ती रहेगी माता जी को आते रहेंगे। आज तीसरी बार जब इन्हें पता चला कि माता जी को जरूरत है तो यहाँ आए। जैसा भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने वादा किया, आप देख सकते हैं ये हर बार उस वादे को निभाते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो माता जी को जो भी जरूरत का सामान जो माता जी अपना बताती हैं उस हिसाब से देते हैं। ये तो फिक्स है कि इतना देते ही देते हैं हर बार। हम आपको बता दें कि न केवल ये माता जी, हमने पहले भी बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज लाखों ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो वास्तव में जरूरतमंद है। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, ऐसे बच्चे जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। इनका एक नारा भी है, हालांकि वो अब उस नारे की बात करें तो सीमित ही है, पर उससे संत रामपाल जी महाराज उस नारे से कहीं बढ़कर आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। इनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दोस्तों। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब